नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। आज मैं आपको वैशाख मास महात्म्य कथा में चौथा अध्याय सुनाऊंगी स्कंद पुराण से। इस अध्याय में 3 प्रमुख बिंदु हैं। प्रमुख पहला बिंदु यह है कि मिथिलापति पूछेंगे शुत देव जी से कि इस वैशाख मास की महिमा इतनी ज्यादा है, फिर भी यह लोक में प्रसिद्ध क्यों नहीं? फिर उसका वे उत्तर देंगे। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान वैशाख मास के धर्म के पालन कराने के लिए कठोर नियम का लागू करेंगे, जिससे उनके राज्य की जनता पालन करेगी। और कैसे कैसे पालन करेगी और कैसे कैसे वे क्रियान्वित करेंगे, यह सब इस अध्याय में जानिए। और परिणाम स्वरूप बड़ा ही सुखद उसका परिणाम होगा। किसके लिए? कीर्तिमान राजा की जनता प्रजा के लिए, जो मृत्यु के बाद कहा जाएंगे। और उनके द्वारा पालन कराए गए धर्म के कारण यमराज को बड़ी परेशानी होगी। क्या परेशानी होगी? क्योंकि उनका मार्ग लुप्त हो रहा है, उनके यहाँ कोई जीव नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा, वो इसमें जानिए। अरे यमराज का नरक तो छोड़िए, स्वर्ग में भी कोई नहीं जा रहा था। तो ये पूरी कथा आप लोग सुनिए, और इस कथा को सुनने में वैशाख मास के महात्म्य की महत्ता ही प्रकट होगा। आइए सुनिए। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाला सनातन और वेदोक्त है, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? शुत जीव ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। जो लोग राजस वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी किसी के मन में बड़ी भक्ति आई तो वह स्वर्ग की इच्छा कर लिया या मोक्ष की। तुच्छ आशाएं लेकर ही बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस तामस धर्म अधिक विख्यात है। और ये जो सात्विक धर्म है, यह विष्णु को प्रसन्न करने वाला सूक्ष्म धर्म है। और इस धर्म की महिमा कोई नहीं जानता और नहीं करता है कोई, क्योंकि देव माया से मोहित होने कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं हैं। वे केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले, इस माया में उलझ उलझ के रहने वाले ही एक गीतार्थ कर्म करते हैं। अब वे बताएंगे वैशाख मास की महिमा की कथा। कहते हैं, पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृप के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपने इंद्रियों पर क्रोध पर विजय पा चुके थे, इंद्रियों पर और क्रोध पर भी। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में आदर था, राजाओं में उनका ऊंचा स्थान था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए जब वे मार्ग से जा रहे थे, तो महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक धार्मिक कार्यों में विशेष तत्पर होकर के कार्य कर रहे थे, संलग्न थे कार्य करने में। वे कहीं पौशाला बनाते थे, कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को स्वच्छ बावली में परिणत करते, कहीं वृक्षों के नीचे हुए बैठे लोगों को पंखा डुलाकर हवा करते, कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते, तो कहीं फल देते। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन को झाड़ बुहार कर आश्रम की तरह परिणत कर दिया। इन सब कृत्य को देखकर राजा ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन हैं और यह कार्य क्यों कर रहे हैं? वे लोग बोले, वैशाख मास में कर्तव्य रूप में जो धर्म कार्य करने चाहिए, उन सब कार्यों को करने के लिए मेरे गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा दी है। राजा ने पूछा कि इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? उन्होंने कहा, महाराज, आप सीधे मेरे परम ज्ञानी परमर्षि महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ गुरुदेव के पास जाइए।
वे ही आपको यथार्थ रूप में सब बताएंगे। शिष्यों से ऐसा उत्तर पा करके राजा शीघ्र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए, उन्हें प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ ने भी आदर सत्कार करके बैठाया और वे प्रसन्नता से गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, भगवान जो उन्होंने मार्ग में देखा था सारे कृत्य को पूछा उन्होंने। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन तुम्हारी बुद्धि उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है, भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही तो फल है, तभी तो तुम पूछते हो। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसीलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञात कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत साधारण कर्म वैशाख मास में बताए गए हैं। उन्हें ज्यादा लागत भी नहीं लगती, आदमी करके पुण्य बहुत ज्यादा पाप प्राप्त करता है। कहते हैं, अतः भोपाल तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्म नाम के अतिरिक्त यानी भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी के पीठ पर नगाड़ा रखवाकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में 8 वर्ष के आयु के ऊपर स्त्री पुरुष 80 वर्ष तक जो भी है, उसे जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तो प्रातः काल स्नान करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा उसे वध्य तथा राज्य से निकाल दिया जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र पत्नी अथवा सुहृद जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातः काल शुभ स्नान करना है, यथा योग्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना है। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौशाला दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाला एक एक ब्राह्मण को भी बसाया और 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चल करके खूब बढ़े हुए वृक्ष के रूप में परिणत हो गए। उस राजा के राज में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। उसके राज्य में एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता था। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। मैंने पूछा ना क्यों मार्ग, बताया था ना कि क्यों मार्ग बंद हुआ, तब बता रही हूँ। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। समूह से दिव्य आकृति धारण करके भगवान धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास आकर कहा, धर्मराज आपके इस नगर में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं, पहले की बात पाप कर्मों का लेखा भी नहीं।
चित्रगुप्त भी खाली बैठे हैं, जैसे कोई मुनि हो। कारण बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने बड़ी दीनता स्वर में कहा, नारद, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता और उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी मनुष्य विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है, स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर मैं सब निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। यह निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और उनके सामने बैठ करके निवेदन किया। कहा कि महाराज, कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है वह काठ में कीड़ा होता है, और जो मनुष्य लोग व स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक त्रियक योनि रूप नरक में रहता है। और जो कार्यों में नियुक्त हुए पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर के भी स्वामी का पैसा लेके घर बैठते हुए विलाप होते हैं। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों धर्म शास्त्रों के कथनानुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मास पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और माता आदि भी विष्णुलोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं महाराज, पत्नी की पिता ससुर आदमी मेरे लेख को मिटाकर विष्णुलोक में चले जाते। देव, बड़े बड़े योगियों द्वारा भी जो मनुष्य की गति नहीं पाता वे सब वैशाख मास से उसके राज्य में प्रजा को मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातः काल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म्य का कथा श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोट कोट प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तब भी वह भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और पवित्र सब अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करते हैं और विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम में चले जाते। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला जान पड़ता है। वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, परंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरे लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, प्रयत्नशील है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो